प्रणाम प्रभु जी। अरे ऋषि भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी मैं अभी एक वीडियो देख रहा था। तो हाँ। ऐसे ही एक यूट्यूब पे थे, वो बता रहे थे। तो वो हाँ। बता रहे थे कि आत्मज्ञान के बारे में, समाधि के बारे में, कि क्या क्या होता है। इतने अच्छा। बहुत गहनता से बता रहे थे। हम्म। तो फिर ये सुन के ऐसा लगा कि जब वो उनकी बातें सुना मैं, तब ऐसा हाँ। लगा कि इतनी बड़ी उपलब्धि ये बता रहे हैं। पर प्रभु जी जब आपके साथ होते हैं और सत्संग में होते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार ये तो पहले ही सीढ़ी है हमारी। तो हम्म। आत्मज्ञान सच में आप जैसे बताते हैं वैसे जरूरी तो है, पर वो जिस तरह से बता रहे थे उस तरह से बहुत ही मुश्किल लग रहा था। हाँ, तो देखो कैसा है कि जहां से लोग जिसको इतना, उनकी महिमा इतनी है, आत्मज्ञान की महिमा ही इतनी है कि और कुछ, सारा कुछ उसी में समा जाता है। सारा पृथ्वी का ज्ञान जो है ना उसी में समा जाता है। अब तक का मानव जात का जो भी ज्ञान है ना, सारा उसमें समा जाता है। ये ऐसा आत्मज्ञान है। अब समझे, वहां से हमें ऊपर उठना है। जी अब आप प्रभु जी। समझे कहाँ पर हम खड़े हैं। जी प्रभु जी। है ना, तो ये ऐसा। तो आत्मज्ञान छोटी बात नहीं है। अनंत जन्म लगते हैं आत्मज्ञान को, और मानव जात की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लाखों में किसी को होता है ना। फिर भी वो तो कुछ भी नहीं है, ये हम कह रहे हैं। है ना, है, जरूरी है। उसके बिना कुछ होगा भी नहीं, लेकिन उतने से कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। आप समझे। जी प्रभु जी। तो उसके बिना कुछ भी नहीं होगा, और उतने से भी कुछ भी नहीं होगा। तो ये बात है। प्रभु जी अब हम आपके साथ है, सत्संग में रहते हैं, तो इस चीज का कभी अनुभव नहीं होता, क्योंकि आप साथ में हैं, आप हमें लेकर चल रहे हैं साथ में। पर हम्म। जब दूसरी तरह से देखते हैं ना, दुनिया की नजर से, तो फिर पता चल जाता है कि ये कितनी बड़ी बात है। और जैसे कि वचनामृत भी पढ़ते हैं, तब श्री जी महाराज बोलते हैं, तो हम ले तो है, हमारी मन में जैसी समझ है उस समझ से ही लेते हैं। पर आप जैसे बता रहे हैं कि लाखों में किसी को एक को होता है, तो फिर पता चल जाती कि हम किसने हमें संभाल कर रखा है, कि जो परम है, जो खुद साक्षात परम तत्व है, वो हमारे लिए परमात्मा इधर खड़े हैं, और आप हमको समझा रहे हो। मतलब उस चीज को शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते कि किस चीज ने हमें पकड़ के रखा है। तो क्या क्या हाँ, बोलो प्रभु जी अभी। कोई नहीं। और प्रभु जी एक मुझे पता, आपकी कृपा से और श्री जी महाराज की कृपा से, एक पहली बार मैं इतने दिन से माइंड में व्यर्थ के भी चिंतन चलते भी है, चिंतन अच्छे कोई बुरे, पर पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु जी कि मैं आपकी ही कृपा से पहली सीढ़ी चढ़ चुका हूँ। उसमें होता ऐसा है प्रभु जी, कि मैं झट से कोई मेरे मन में है ना गलत चिंतन या मुझे नीचे गिराने वाला चिंतन चल जाता है ना, तो हम्म। एक होश पकड़ लेता है उसको, और वो हट जाता है सीधे, पता नहीं, एक हम्म। पॉजिटिव जो नहीं तो हर समय है ना चिंतन भी चलता था ना, तो उस चिंतन में कुछ स्ट्रेस रहता था कि हम्म। कैसे कैसे होगा कैसे। अब वैसे नहीं हो रहा। मैं हम्म। जैसे कुछ चीज मन में गलत या ऐसी चीज की जिसका चिंतन कोई काम नहीं, व्यर्थ की है, तो वो चीज हम्म। को है ना झट से पकड़ कर है ना वो हट जाती है चीज। ये कृपा से हुआ है, पहली बार मुझे एक अलग ही एहसास हुआ है ऐसा। तो और वो कोई नहीं। होश वाला ऐसा लगता है, जैसे कि उसमें होश है। ये सारे जो है ना स्टेप्स एक के बाद एक होता रहेगा, सब कुछ आगे बढ़ते रहोगे, है ना। जी तो बाकी का सारा होता रहेगा, बस सिर्फ र- रहना है, जहाज पे रहना है बस। और जो जी ऊपर से होता है वो करते रहना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। एंजॉय करना है, खा पी के मौज करके आइसक्रीम वगैरह खा के सो जाना। बाकी सारा कुछ अपने आप होता रहेगा। जी है ना, प्रभु ये जी। इतना इजी है। तो ठीक है। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी नमस्कार। हाँ जी, अमित भाई बोलिए बोलिए। प्रभु जी कैसे हैं? सब बढ़िया है। अच्छा प्रभु जी एक तो प्रश्न है। बोलिए बोलिए। अ, मैं ध्यान तो लगभग डेली करता हूँ, लेकिन हम्म। इधर 3-4 दिनों से क्या हो रहा है ना कि जब मैं ध्यान करने बैठ रहा हूँ तो 15-20 मिनट के बाद या हाँ। कभी-कभी जल्दी भी 5-5-10 मिनट के अंदर हाँ। क्या होता है कि जैसे पहले सर में झटके तो आते ही थे। अब क्या हाँ। हो रहा है प्रभु जी कि मेरा मुँह खुल जाता है, जीभ बाहर आ जाती है और हाँ। वॉमिटिंग सी बहुत तेज़ होती है। हाँ, वॉमिटिंग तो हो प्रभु जाता है जी या वॉमिटिंग नहीं, लग नहीं रहा है?
नहीं, वो जीभ बाहर आता है अपने आप, मुँह हाँ, खुल हाँ। जाता है हाँ, हाँ। और फिर वोमिटिंग सा लगता है, फिर मैं आँखें खोल देता हूँ, फिर भी ध्यान करता हूँ, फिर 5-10 मिनट के बाद ऐसा होता है। ऐसा हाँ, क्यों हो रहा कोई बात नहीं, ऐसा होता है क्योंकि देखो, वो जो सेंटर रहता है ना, उस सेंटर को जब शक्तियाँ छूती है, धक्का देती है, तब वो वॉमिटिंग का सेंटर भी हो सकता है, चक्कर का सेंटर भी हो सकता है, अलग अलग अनुभूतियों का भी सेंटर होता है, बहुत सारे सेंटर्स है उसमें, है ना? कितने है? जी, 72,000 नाड़ियाँ, है ना? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेंटर टच होता है, तो थोड़े ऐसे सेंसेशन होते हैं, तो कोई बात नहीं, जी, है ना? जी, तो वो जीभ रुक जाना है। एक्चुअली जीभ उस समय ना मतलब कंट्रोल भी करो तो वो जब तक आँख मत खोलो तो वो जीभ बाहर ही निकली रहती है, वो फिर कंट्रोल में नहीं आती। जब तो आँख देखो, खोल के नॉर्मल हो जाओ तब सही आता है। हाँ, ये बहुत सारी प्रकार की मुद्राएं हैं, उसमें से कुछ मुद्रा ये इस प्रकार की भी होती है। जैसे देखो, वाघ, लायन, उस प्रकार का जो जबान निकाल के घूरना या इस टाइप का होता है ना, वैसे भी कुछ जी, मुद्राएं हैं, है ना? जी, तो ये बहुत सारी होगी, तो उसमें कोई निश्चिंत रहना है, ये होती है, अपने आप चली भी जाएगी। जैसे जैसे जी, वो सेंटर खुलता जाएगा, वो सारा कुछ क्रिया होती जाएगी, तो इसमें निश्चिंत रहना है, बिल्कुल भी। थोड़ा देर होता जी। है, हो जाता है तो रुक जाने का, बाद में हुँ, हुँ। वापस करने, है ना? तो अपने आप होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है प्रभु जी, तो यही इससे पूछना डरना भी था। नहीं है, जस्ट इसको ऑब्जर्व कर देना है साक्षी भाव में, और फिर आगे बढ़ जाना, जी। है ना? तो ऐसा है। तो और कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं प्रभु जी, कोई सवाल नहीं है, सारे प्रश्न खत्म हो गए। आपका पैर का कैसा है? प्रभु जी 15 दिन हो गए हैं करीब प्लास्टर चढ़े हुए, अभी हाँ, 8-10 दिन के बाद इसको कटवा देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। जी अभी प्रभु। रेस्ट पे ही तो जा रहे हैं? नहीं 7 दिन रेस्ट पे थे फिर लेकिन ऑफ़िस जाने लगे। जाए, कोई बात नहीं, हो जाएगा सब, ठीक है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, हाँ, धन्यवाद। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, जब आप सत्संग करते हैं ना तो मैं सुनती हूँ, लेकिन कुछ देर के बाद ना मेरा ध्यान मेरे भीतर जहाँ एनर्जी होती है ना वहां चला जाता है प्रभु जी, और आपके शब्द है ना कानों पर ही रह जाते हैं। तो क्या ये ठीक है प्रभु जी? नहीं, आपका मतलब कुछ शब्द कट रहे हैं। आप जब सत्संग सुनते हैं तो आपका ध्यान कहाँ चला जाता है? हाँ जी, सत्संग सुनते सुनते ना प्रभु जी अंदर, हाँ जी, जहाँ पे एनर्जी होती है ना वहाँ पे चल जाता है, जैसे क्राउन पे होगी या फिर कमर के पीछे या गर्दन पे, कहीं भी हो ना वहाँ पे ध्यान एकाग्रित हो जाता है। तो क्या ये हाँ ठीक जी। है प्रभु जी? और प्रभु जी आपके जो जैसे सत्संग सुनाते हैं तो वे कानों तक ही सीमित रह जाते हैं, अंदर नहीं उतरते शब्द। अच्छा, मतलब भीतर हाँ उतार नहीं जी। पाते? हाँ जी, शुरू में तो अच्छे से सत्संग चलता है, जैसे सुनती हूँ, ध्यान एकाग्र होता है बिल्कुल। लेकिन ऐसे करते-करते ना जैसे आँखें बंद हो जाती हैं प्रभु जी, और वो ध्यान अंदर की तरफ ही जाता है बिल्कुल, कोई जहाँ बात पे नहीं। एनर्जी का फ्लो होता है। हम्म, देखो, कैसा है कि एकदम छोटा बच्चा है ना, माँ के गर्भ में है, फिर भी माँ जो सुनते हैं ना, वो उस गर्भ में बच्चे को भी असर होता है। जी, वैसे ही आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर भी आप सुन रहे हो, कानों में भी शब्द पढ़ रहे हैं ना, हाँ जी, तो भी वो आपके भीतर उतरेंगे, और वो उतर रहे हैं, और ज्ञान भीतर से जी, प्रकट होगा, बिना शब्दों का, क्योंकि है वो सामान्य नहीं है, वो डायरेक्ट आ रहे हैं, इसीलिए उसका असर होगा। तो निश्चिंत रहना जी प्रभु, है ना? तो जी ध्यान प्रभु जी। किसी पर भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हाँ जी, सुन और रहे हो प्रभु जी ना, कई ये बार, बड़ी बात। जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, जैसे सर के ऊपर प्रभु जी जैसे एनर्जी होती है ना प्रभु जी, तब ऐसे लगता है कि एनर्जी जैसे कुछ अंदर जा रहा है प्रभु जी, ऊपर से अंदर नीचे तक हाँ, बढ़ रहा है कुछ। तो दो प्रकार से होता है। क्राउन चक्र पे ऐसा फील होता है आपको? हाँ जी प्रभु जी। तो देखो कैसा है कि कुंडलिनी जगती है, तो नीचे से ऊपर के चक्रों को भेदन करके सहस्त्रार से बाहर जाती है, ऐसा एक रास्ता है, ऐसे मालूम होता है। और ऊपर से ग्रेस बरसता है, जो क्राउन चक्र से अपने पूरे शरीर में व्याप्त होता है, ये दूसरा है। ये दोनों प्रकार से होता है, तो दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, ठीक प्रभु जी, है ठीक ना? है। तो ये नॉर्मल धन्यवाद बात है, प्रभु इसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं है। तो जैसा है, सिर्फ उसको उसके साक्षी हो जाना है बस, जी, है ना? तो जो होता है होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी प्रभु जी। हाँ जी।
धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी आप ही कुछ बता दीजिए प्रभु जी आज। देखो, एबीसीडी हमें पूरी आती तो बता दीजिए प्रभु जी। है। उस पूछेंगे उसे तो आएगा, सुन के ही प्रसन्न हो जाएंगे प्रभु जी। है ना? देखो, पूछेंगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आता है, ये ऐसा है। वो तो है प्रभु जी। परम शून्य में रहते हैं, पत्थर तो उसमें से कुछ निकलेगा, बाकी नहीं निकलेगा, ऐसा है। अभी आप गए ना गुरुजी, वहां से क्या क्या लेकर हाँ, आए हमारे लिए, वो बताओ। देखो। हाँ, बहुत कुछ लाए होंगे प्रभु जी बच्चों के लिए। देखो हम कैसा बेटे है कि हम जब गए, हम गए थे माउंट आबू, है ना? और बारिश बहुत थी। तो जैसे ही हम गए, बस उसी दिन हुई। उसके बाद में मौसम अच्छा, यानी बादल थे, बारिश नहीं, और आती भी तो मतलब परेशान नहीं करती, और धूप इतनी कुछ थी नहीं, मौसम एकदम ठंडा था, और बड़ा वहाँ अद्भुत मौसम था। नहीं तो वहाँ देलवाड़ा का मंदिर देखा प्रभु जी? कौन सा? वहाँ देलवाड़ा करके थोड़ा हाँ, सा दिलवाड़ा, नीचे हाँ आते जी, ना, हाँ जी, हाँ जी, बहुत कितना अद्भुत सुंदर है बना। ना। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत ही पुराना है, और बहुत अद्भुत कार्विंग की हुई है उस जमाने की, बताओ। बहुत तो सुंदर। वैसा है, बहुत ही तो माउंट आबू में है क्या अपने स्वामी नारायण का मंदिर? वहाँ पर वहाँ पर जो है ना, मंदिर नहीं है, लेकिन जो बच्चों का पढ़ाई का होता है ना, अच्छा, वैसा, आश्रम। हाँ वैसा है। अच्छा। तो बहुत सारे अलग अलग मत पंथ संप्रदाय के अलग अलग सब है वहाँ पर। हम्म। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, और वहाँ पर कुछ शूटिंग वगैरह किए हैं, तो आएंगे वीडियो धीरे धीरे, है ना? बहुत सुंदर गुरु जी। हाँ जी। प्रभु जी अभी जो हम्म, आपने मंदिर के जो फोटो भेजे हैं तो मैंने मतलब देखा प्रभु जी उसे, तो इतने हम्म, मतलब बड़े बड़े और अद्भुत मंदिर है, उसमें इतना खर्चा भी होता हो, तो मैंने मतलब ऐसा मन में आया प्रभु जी कि हम्म, इतने सारे पैसे कोई ना कोई तो मतलब जो ये बीएपीएस के ही जो मतलब जो भी है जुड़े हुए हैं वही देते होंगे पैसे, तो वो नाम हाँ भी जी, आता नहीं उनका सामने प्रभु जी, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं। कितना पैसा लगता होगा प्रभु जी इसके लिए। तो देख, जी करोड़ों में लग। मुकेश भाई अंबानी, पता है ना? जी प्रभु जी। उन्होंने खुद कहा था ये दिल्ली अक्षरधाम देखकर, कि हमारे पास मैन पावर, मनी पावर सब कुछ है, फिर भी इस जैसा मंदिर हम बना नहीं सकते। यानी वो कितना बड़ा है, मुकेश भाई अंबानी कितना बड़ा है इंडिया के लिए, जी प्रभु जी। है ना? तो और हमारे प्रमुख स्वामी जी महाराज ने भी कहा था कि 1000 साल तक तो है ना, ऐसा मंदिर बनाने का विचार किसी को आएगा भी नहीं, और इससे भी बेहतरीन मंदिर अगर बनेगा ना, तो वो सिर्फ बीएपीएस बना सकता है ना? ऐसा जी है। प्रभु जी। तो देखो, आप शास्त्री जी महाराज को जानते हैं? शास्त्री जी महाराज को जानते हैं प्रभु जी। हाँ, तो प्रमुख स्वामी जी महाराज से उनके गुरु योगी जी महाराज, उनके गुरु शास्त्री जी महाराज। जब शास्त्री जी जी महाराज प्रभु। थे तब एक भक्त था, शास्त्री जी महाराज का। शास्त्री जी महाराज उनके घर पे गए, बोले हमें पैसे की जरूरत है। तो और उनकी पत्नी जो है ना, बहुत विरोधी थी, बोलती थी कि यूं ही ऐसे साधु बाबा संत लोग आते हैं और तुम पैसे लुटाते रहते हो, ऐसा है वैसा है, घर में खाने के वांदे, ये वो सब कुछ, है ना? तो बहुत बड़बड़ करती थी, बहुत बड़बड़। तो उस भक्त ने अपनी पत्नी को जो है ना, वो उसके ऊपर बैठ गई, वो जो पिटारा रहता है ना, जिसमें पैसे छिपाए रहते हैं। शास्त्री जी महाराज बाहर है, वेट कर रहे हैं आंगने में, और ये भक्त क्या है कि पैसे दो, और वो पत्नी बोलती है पिटारे के ऊपर बैठ गई, वो जो पेटी है ना पैसे की उसके ऊपर, मैं दूंगी नहीं, मतलब नहीं। अब देखो, सत्पुरुष मांगने आए, पत्नी मना कर रही है, और पति कह रहे हैं कि हमें देना। अब यहाँ पर बड़ा झगड़ा होगा क्या, नहीं बताओ, जी प्रभु जी। है ना? तो वो भक्त ने जो है अपनी पत्नी को
वो थांबली रहती है, बड़ा खंबा रहता है, रस्सी से बांध दी, है ना, और पैसा निकाल के शास्त्री जी महाराज को दिया कि आप जाओ, मंदिर के लिए पैसा है, और निकल गए। शास्त्री जी महाराज अंतर्यामी, सब कुछ पता होता है उनको तो, है ना, कि किस कैसे परिस्थिति में उन्होंने पैसा दिया है, सब कुछ पता है। और इस तरह से पैसा दिया उस भक्त ने, उसकी तीसरी चौथी पीढ़ी फॉरेन में, दिल्ली का जो अक्षरधाम बना है ना, जी प्रभु तो जी। तीसरी चौथी पीढ़ी वो सत्संग की तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने बनाया, है ना। तो वो भाई, यानी ये जो भक्त था ना, उसके वंशज तीसरी चौथी पीढ़ी, है ना, उन्होंने ब्लैंक चेक दे दिया कि आपको जितना चाहिए ले लो, पूरा अक्षरधाम बना दो। अब देखो, उस जमाने में 200 करोड़ की बातें होती थी, एग्जैक्ट तो फिगर पता ही नहीं है ना। यानी एक एक भक्त ऐसे हैं कि वो पूरा का पूरा मंदिर बना सकते हैं, एक एक भक्त ऐसे हैं, है ना। अगर वही सब बनाएंगे तो आपसे, आपकी तो कोई सेवा ही नहीं हुई ना ऋषि भाई, जी प्रभु जी। आपसे तो कभी मांगेंगे ही नहीं ना, आपका योगदान क्या, कुछ नहीं ना, माइनस है में ना। भी तो नहीं प्रभु जी। हाँ, तो छोटे से छोटा भक्त अगर 5 पैसा, 5 रुपये का भी सेवा करता है ना, तो इसीलिए जो है ना, प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऐसा नहीं, सबसे सेवा लेनी है, छोटे से छोटा सबसे सेवा लेनी है ना, क्योंकि सबका कल्याण करना है, या एक का थोड़ी कल्याण करना है कि तुम इतने बड़े हो, पैसे वाले हो। और वो भी इतने पैसे वाले क्यों हुए, शास्त्री जी महाराज को उसके पूर्वजों ने कैसी हालत में पैसे दिए थे। तो शास्त्री जी महाराज, यानी कि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का आशीर्वाद से आज वो यहाँ पर है कि एक एक मंदिर बना सकते हैं, ऐसी स्थिति में आ गए, है ना। यानी जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ऐसे सत्पुरुष की सेवा करता है, वो कभी सामान्य होता ही नहीं, आप समझे। जी प्रभु जी। यानी किसी का भी उधार नहीं रखते सत्पुरुष, किसी न किसी रूप में लौटा देते हैं। यानी उनकी पीढ़ियों में सत्संग भी है, पैसा भी है, यानी इंद्र और स्वर्ग उसके सामने कुछ भी नहीं है, ऐसी उनकी पीढ़ियों को कर दिया। ये होता है सत्पुरुष का आशीर्वाद, अब समझे। जी प्रभु जी। तो ऐसा है, तो मंदिर का तो बहुत खर्चा आता है, तो जिसको जो सेवा करनी है कर देता है, किसी को पता भी नहीं चलता। आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं कि जिसमें नाम लिखा रहता है ना, कि इसने इतना दान दिया, इसने उतना दान दिया, ये वो सब कुछ, है ना, दीवारों पे लिखा रहता है। कितनी देर हम। तक लिखा रहेगा बताओ। जी प्रभु मैं जी। एक मंदिर पे गया था, वहां पर रिनोवेशन काम चल रहा था। तो 100 साल पहले जिन्होंने 11 रुपया दिया था ना, उसका भी नाम लिखा था। और पूरा मंदिर का जो दीवार थी ना, सब वो आरस के पत्थर रहते हैं ना, उसमें नकाशी काम करके नाम लिखा था, आप समझे। जी प्रभु जी। यानी इस तरह से कि इसका इतना पैसा, इतना इसका पैसा, इतना इसका, है ना, सब पूरा नाम। और वो रिनोवेशन चल रहा था, तो वो जो मजदूर लोग थे ना, वो तोड़ रहे थे वही सारे पत्थर को तोड़ तोड़ के निकाल लिए, है ना। तो कितना नाम रहेगा आपका बताओ ना, और कहाँ तक रहेगा आपका नाम, जी और प्रभु जी। करोगे क्या नाम अपना, दीवारों पे ये करा के नाम करोगे क्या, है ना। मैंने मंदिर में इतना दान दिया, मैंने मंदिर में उतना दान दिया, क्या करोगे। हम तो हमारे यहाँ प्रभु जी जो मरने के बाद जो 10वां करते हैं, ऐसा कुछ मटका रखते हैं ओटा बोलते हैं उसे। हाँ मतलब ओटा रहता है, ओटा मतलब हाँ थोड़ा सा ऊपर का। तो उसके लिए झगड़े हो रहे थे प्रभु जी के। उस पे मेरा नाम दिया क्योंकि दोनों ने मिलकर पैसे दिए थे। तो हाँ। शायद ऐसा कुछ था, तो उसके लिए झगड़े हो रहे थे जो मरने के बाद जो करते हैं, तो मेरा नाम होगा, मेरा तो दोनों के नाम लिख दिए उस पर। तो मतलब लोग तो कहाँ पर फंस फंस जाते हैं प्रभु जी। तो एक का पिताजी गुजर गया, 4 पुत्र है, और नाम लिखा है, और आरस के ब्लैक पत्थर रहता है ना ऐसा, मार्बल, उसमें गोल्डन से कलर के नाम लिखवाया, और ये हुआ। और उस भाई ने जो है ना नीचे अपना नाम लिखाया कि उसकी ओर से पिताजी को ऐसा, है ना, स्मृति वगैरह। और वो जी गांव प्रभु। के चौराहे पे लगाने का था, उसने लगाया, दूसरे भाई को पता चला ना रात को वो हथौड़ा लेके गया, तोड़ दिया।
जी प्रभु। तो होता है ऐसा, ये सारा कुछ खेल चल रहा है ऐसा। तो यहाँ पर तो जो है ना, मंदिर के लिए पैसा देते हैं और नाम तक नहीं आता, है बात ना। प्रभु और जी कितना बड़ा मंदिर, कितना बड़ा मंदिर। तो जी ऐसा प्रभु है, जी। आप देखो न्यू जर्सी में जो बनाया, और उसमें मेहनत किसकी लगी है। वो जो मजदूर लोग थे ना, वो तो चले गए थे, वहां पर मजदूर मिलना मुश्किल है अमेरिका में। तो जितने भी स्टूडेंट थे ना, 11,000 के आसपास, कोई कॉलेज में है, कोई जॉब करता है, छुट्टियां लेकर उन्होंने वो मजदूरी की। कोई लेबोरेटरी में काम कर रहा है, उसने छेनी हथौड़ा ले लिया, है ना, सीमेंट और ये वो सब सारा कुछ, आप समझ रहे हो। जी प्रभु जी। तो वो खुद जो है ना मजदूर की तरह काम करे। तो मन स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए उनके सबके ऊपर, है ना। यानी देखो कैसा है कि मंदिर में मजदूर चले गए या कम पड़ गए, और कार्य जो है उतना टाइम में पूरा करना। अब कोई है नहीं, तो संतों ने कहा कि कोई है तो आ जाओ। तो जैसे मैं डॉक्टर है, तो मैंने दवा खाना बंद किया 1 महीने के लिए और मैं सेवा में लग गया। और वहां करना क्या है, जैसे वो मजदूर करते हैं ना, वो घमेला, रेती, समझ रहे हो ना, पत्थर इधर से उधर लगाने, क्रेन से ये करने का वो करने का, सब सारा वही सब काम करने का, है ना। और उसमें हम ट्रेन थोड़ी होते हैं, कुछ ना कुछ लग तो जाता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये इस तरह से जो है सेवा ले ली। यानी ये मंदिर बन रहा है, उसमें आपकी सेवा किसी न किसी रूप में हो गई है। यानी आपका समय, आपका शरीर, शक्ति, आपका पैसा, सब कुछ सत्पुरुष के कार्य में लगा हुआ है। तो एक बात का विचार करो कि अगर वो सेवा देते ही नहीं तो क्या करोगे। यानी आप अब्जोपति है ना, और आप एक भिखारी को 10 रुपया देने के लिए गए, लेकिन उस भिखारी ने मना कर दिया, तो क्या करोगे। जी प्रभु जी। है ना। यानी आप कितना भी हो, लेकिन दान लेने के लिए वो तैयार नहीं है, तो क्या करोगे बताओ, होगा क्या दान। तो आपकी कोई भी सेवा के बगैर भी सत्पुरुष अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपसे आपका कल्याण करने के लिए कुछ ना कुछ सेवा वो मांग लेते हैं, उसमें आपका पूरा कल्याण छिप गया है ना। प्रभु जी मतलब पहली बार मतलब देखा हो प्रभु जी कि ऐसे मतलब जो वॉलंटियर है सिर्फ हम्म। एक शब्द पे ऐसे भी नहीं मतलब है। जैसे कि मैं हम्म। पहले ईशा फाउंडेशन का वो देखता था तो उसमें भी वो बहुत कार्य करते थे पर वो जो थे वो हम्म। उधर रहते थे तो फिर उनके देख रेख में सब होता था पर यहाँ तो ऐसा है प्रभु जी की सिर्फ महंत स्वामी जी कहते हैं हम्म। तो मतलब वो अपने काम में जो है सांसारिक दुनिया वो सब छोड़कर वो मतलब एक सिर्फ एक वचन पे हाँ। काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं प्रभु जी। तो हाँ। ये पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला मतलब है ही नहीं प्रभु जी ऐसा। तो ये वैसा है कि अगर हमारे, हमने क्या कहा, हमारे गुरुजी कहे तो हम तुरंत निकल जाएंगे। तो हमारे पास जितना शरीर बचा है उससे जो काम लेना है ले लो, हमारे पास जितना पैसा है उससे काम लेना है ले लो, हमारी सेवा ले लो, बात खत्म हो गई। देखो, हम ये सोच रहे थे कि 25 साल से हम ये दवा खाना कर रहे हैं, है ना, दवाखाने में प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेशेंट देखते हैं, लेकिन कोई पर्पज नहीं है। आते हैं पेशेंट देख लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये स्किल का करे क्या, क्या इसी इसी के लिए मैंने जन्म लिया था। अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो दूसरे बहुत सारे डॉक्टर है ही ना, मैं नहीं होता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसका रहस्य क्या है, 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रहस्य क्या है, क्यों कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ। तो जो 2000, जो कोरोना के बाद अहमदाबाद में जो हुआ ना, 22 में, 80 दिन की सेवा के लिए, तो हजारों भक्तों के लिए मेरा ये स्किल काम आया सेवा में। जी और प्रभु जी। 1,000 जितने संतों की सेवा में मेरा ये स्किल काम आया, है ना। तो 25 साल से ये जो मैं कर रहा था ना, उसका फल जीरो था। इतने पेशेंटों को देखने के बाद भी उसका फल जीरो है ना। अगर इतने पेशेंट को मैं फ्री में भी देखता ना, 25 साल तक फ्री में भी देखता ना, तो भी फल जीरो है। लेकिन ये मेरा जो स्किल है ना, बराबर टाइम पे काम आ गया, सत्पुरुष के काम आ गया। तब जाके भीतर एक अलग, क्या कहते हैं, परितोष, कि मेरा ये स्किल जो था सत्पुरुष के काम आ गया। मेरा जो भी कहे, है ना। और वो काम आए उसके लिए 1 साल मैंने दिन रात प्रार्थना की थी कि मेरी इतनी सेवा तो आप ले लो,
चाहे कुछ भी हो जाए। प्रार्थना की थी 1 साल। जी प्रभु जी। आपको क्या लगता है, सत्पुरुष की सेवा करना सामान्य बात है क्या? वो ना बोल दे तो क्या करोगे आप? जी प्रभु जी। तो हम भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे थे, हे भगवान, प्रार्थना कर रहे थे कि हमारी सेवा ले लो बस। ये शरीर खत्म होने से पहले सत्पुरुष की सेवा हो जाए, है ना? तब जाके हमारा नंबर लग जाए। तो जो पैसा सत्पुरुष के काम नहीं आता, जो स्किल सत्पुरुष के काम नहीं आती सेवा के लिए, जो शरीर, जो घर, जो परिवार भगवान की सेवा के लिए काम नहीं आता है ना, तो वो सब व्यर्थ है। क्या करोगे उसका? मिट्टी में मिल जाओगे। सारा कुछ मिट्टी में मिल जाएगा वैसे भी, है ना? तो मिट्टी में मिलने से पहले उसका अच्छी तरह से उपयोग कर लो। और वो उपयोग क्या है? सत्पुरुष की सेवा, वही उसका सबसे बेस्ट उपयोग है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ऐसा है। और कुछ किसी को प्रश्न पूछना है तो बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। एक हाँ प्रश्न जी। आया है हमारे पास। हाँ। और प्रश्न ये है कि नीलकंठ वर्णी जी से पहले क्या कभी किसी को मुक्ति नहीं मिली थी? नीलकंठ वर्णी जी के पहले सबको मुक्ति मिली थी। मुक्ति मुक्ति में भेद होता है ना। जैसे मुझे मेरे घर के अंदर पैक कर दे, ताला लगा दे, तो मैं बंधन में हूं, है ना? और ताला खोल दे तो मैं मुक्त हो गया, है ना? और मुझे मेरे घर के भीतर रस्सी से बांध दिया जाए तो मैं बंधन में हूं। और उस रस्सी से खंबे से बांध दिया जाए तो मैं बंधन में हूं। और वो कमरा जो है बाहर से ताला लगा दिया जाए तो मैं बंधन में हूं। और उसके बाद में 1 किलोमीटर का एरिया में वो जो बाड़ बनाते हैं ना, जी वैसी बाड़ बना दिया मेरे घर के आसपास। 1 किलोमीटर के एरिया में ऐसी बाड़ बना दिया जाए और चौकीदार रख दिया जाए सब जगह पे, है ना? 5-5 फुट के अंतर पे गन वाले चौकीदार रख दिया जाए चारों ओर, तो भी मैं बंधन में हूं। तो बताओ, अगर मैं खंबे से रस्सी से बांधा हूं, अगर वो रस्सी कोई खोल दे तो मैं स्वतंत्र हुआ क्या? नहीं, बताओ। कहोगे ना थोड़ा मुक्ति मिली। फिर मेरे हाथ पैर जो हाँ, बंधे हैं उसको भी खोल दिया जाए तो भी मुक्ति ही कहते हैं ना उसको। लेकिन अभी भी मैं बंद हूं ना जी मेरे घर में तो। जी और अगर घर का ताला भी खोल दिया जाए तो भी उसको मुक्ति कहते हैं ना। लेकिन अभी भी मैं बंद हूं ना 1 किलोमीटर के दायरे में भीतर, है ना? तो कौन सी जी मुक्ति की बात कर रहे हो? तो नीलकंठ वर्णी जी के आने से पहले वो छोटी छोटी मुक्ति हुई थी, जिस मुक्ति का कोई वैल्यू ही नहीं है, वो वापस वापस बंधन में आ जाते हो। आप समझे? तो जो अल्टीमेट जी मोक्ष कहते हैं, जो अंतिम मुक्ति, जिसके बाद में फिर आना जाना खत्म, तो वो जो है नीलकंठ वर्णी जी के आने के बाद ही संभव है ना। और ये हम छाती ठोक के कह रहे हैं। हाँ जी। और कोई प्रश्न है? हाँ जी। इसी में मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि इससे पहले भी भगवान ने जो अनेक अवतार लिए, उसमें भी हम्म। बहुत सारे भक्त थे जो उस समय हम्म। जब वो भगवान प्रकट रूप में आए, तो उन हाँ। भक्तों से भगवान तब भी मिले जैसे वाणी जी रूप में भगवान मिले हम्म। थे हाँ इस जी। बार भी। तो क्या उन भक्तों का कल्याण भी नहीं हुआ था? उन भक्तों को देखो, वो सारे भक्त का कल्याण हुआ था। हमने कहा ना, कल्याण कल्याण में भेद है। तो उस तरह से कल्याण हुआ था, आत्यंतिक कल्याण नहीं। एक कैटेगरी होती है आत्यंतिक कल्याण, मतलब अंतिम कल्याण। और दूसरी कैटेगरी होती है सिर्फ कल्याण। कल्याण यानी क्या? कुछ अच्छा हुआ, मुक्ति हुई, कुछ बंधन कटे, है ना? वैसा ही। तो जो जो भगवान हुए थे वो अपने अपने लोक में अपने अपने भक्तों के संग रहते हैं, अपने अपने लोक में अपने अपने भक्तों को लेके गए, है ना? जी और वहां से फिर वापस जिन जिन को आत्यंतिक मुक्ति चाहिए थी, अंतिम कल्याण चाहिए था, वो वापस आए। और वापस वापस आ आकर फिर भ्रमरूप होकर फिर अंतिम मुक्ति को उपलब्ध हुए। जी धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। बट एक प्रश्न और था कि जैसे आज एक भाई से हमारी बात हो रही थी, तो हम जैसा आपने हमें कहा था, तो हमने उन भाई से बात कर रहे थे, तो हमने वो समझाते हुए कहा
कि अभी जब एकादशी आएगी तो प्रभु जी की आज्ञा से आप रहिएगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे परिवार में ये नहीं रखी जाती, हमारे दादी जी के टाइम से ही। तो प्रभु जी, इस सिचुएशन में हमें जो गुरु मिले हैं, उन गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए या जो फैमिली में ये चला आ रहा है उसको फॉलो करना चाहिए? देखो कैसा है, यहाँ पर आप अहमियत किसको दे रहे हो? अपने फैमिली को, अपनी मान्यताओं को, या फिर गुरु को, सत्पुरुष को, मुक्ति को? ये उनके ऊपर निर्भर है। वो जैसा चाहते हैं वैसा करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो उनको जी। मान्यताएं पसंद है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनको छेड़ना नहीं। उनको मुक्ति चाहिए तो बंधन और मान्यताएं काटनी पड़ेगी, है ना? तो कैसा है, मेरे पिताजी भी बंधे हुए हैं, उसके पिताजी भी बंधे हुए हैं, और मैं भी बंधा हुआ हूँ। हमें मुक्ति तो चाहिए, लेकिन ये बंधन, इसको हाथ मत लगाना। ये बिना काटे जो है ना, मुक्ति चाहिए हमें। तो ये अगर उनको मुक्ति चाहिए सच में, तो सारे मान्यताओं को गिराना पड़ेगा ना, मान्यताओं से ऊपर उठना पड़ेगा। तो ऐसी तो बहुत सारी मान्यताएं हैं, ये मान्यता ही तो बंधन है। उसको सिर्फ इतना ही बताना है कि नोट पेन लेकर बैठ जाओ, तो पता चलेगा कितनी कितनी मान्यताओं में बंधे हुए हो, है ना? पूरा बुक भर जाएगा। उसको भी पता नहीं है कि इसको मान्यता कहते हैं, लेकिन ऐसा ही है हकीकत में। हर लोगों के यहाँ, हमारे में ऐसा होता है, हमारे में वैसा होता है, और ऐसी ऐसी मान्यता है। केला खा के पानी पी लिया तो सर्दी हो गई, ये सब मान्यता है ऐसी ऐसी, है ना? तो बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं। तो मान्यता में जीना चाहते हो तो कोई बात नहीं, नहीं छेड़ना है उसको, अभी और दुखी होना है उसको, है ना? तो ये है, ये भेज देना। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, जी प्रणाम। हाँ जी, प्रशांत भाई बोलिए बोलिए। तो ये कह रहा था, एक प्रश्न चल रहा था दिमाग में, ये जो मैं होता है हमारे अंदर, हाँ हाँ तो ये जनरली सबके अंदर ही पाया जाता है। जो मैं, हाँ जी, मतलब जो हम महसूस करते हैं मैं को, वो कौन सा मैं होता है? अहंकार वाला, मन वाला ही मैं होता है? तो फिर दूसरा मैं कौन सा होता है, शुद्ध वाला? देखो कैसा है, जो भी महसूस होता है ना, मैं, वो अहंकार वाला होता है। और जी महसूस करने वाला जब तक बचा है ना, तब तक वो शुद्ध में दिखेगा नहीं, या तो प्रकट नहीं होगा। जी तो जैसे ही अनुभूति करने वाला, पहचानने वाला, महसूस करने वाला जो मैं है वो खत्म हो जाएगा ना, और फिर वो जी एक अवस्था प्रभु होती है, होश पूर्वक की अवस्था, बेहोशी वाली नहीं, सुषुप्ति वाली जी। नहीं, होश जी पूर्वक वाली प्रभु जो जी। अवस्था होती है ना, वही जी प्योर मैं है। लेकिन फिर उसको मैं भी नहीं कह पाओगे, वहां पर कुछ जी प्रभु जी। होता ही नहीं, सिर्फ वो एक जी प्रभु जी। अवस्था है ऐसा। जी जी, क्लियर हो गया। प्रभु जी, जो वचनामृत के पिछले भाग में लिखा है कि पुरुष में ही दृढ़ प्रीति वही आत्मदर्शन का साधन है। हम्म, तो प्रभु जी, मतलब जब हम होश में आने की कोशिश करते हैं हम्म, और ताकत लगाते हैं पूरी तरह से, और जैसे ही होश में आने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी फिर बाधाएं आने लगती है और पता भी चल जाता है। तो फिर मतलब उसमें मुझे मतलब ऐसा महसूस हुआ प्रभु जी कि जब तक आपको सच में सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति नहीं है, तो हम्म, आप बहुत सारे ऐसी बंधन है कि उसे खुद लांग नहीं, मतलब प्रयास तो पूरा कर सकते हो पर हम्म, लांग नहीं सकते। तो वो ताकत जब तक आप सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति नहीं करते हो तब तक, हम्म, क्योंकि कई बार हम खुद को, क्योंकि आपने जैसे बताया कि खुद को कैसे मिटाओगे जब तक कि आपको किसी में प्रेम नहीं है। तो जैसे जैसे दृढ़ प्रीति हो जाएगी तो हम मतलब सच सच में जो होती है सत्य वाली, जो भी श्री जी महाराज कह रहे, हम्म। तो तभी हम खुद को मिटाने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या ऐसा ही है प्रभु जी, या इससे कुछ मतलब अलग अर्थ भी है उसका ऐसा? देखो, दृढ़ प्रीति का मतलब क्या होता है कि सत्पुरुष में दृढ़ प्रीति का मतलब यही होता है कि मेरापन खत्म, अब उनकापन ही है, यानी वही है, वही मेरी आत्मा बन गया है बस। यानी अब ये जो मेरा शरीर है, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मेरा सब कुछ विचार, सब कुछ सत्पुरुष ही चला रहे हैं।
यानी सत्पुरुष खुद के शरीर में तो है ही, लेकिन उसका एक दूसरा शरीर मैं हूं। यानी मैं अपने को नहीं चला रहा हूं, सत्पुरुष ही चला रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि हमारे गुरु जी का एक फोन आ गया तो सारा कुछ ये पूरा का पूरा सौंप दिया है, पूरा का पूरा मेरापन है ही नहीं, वो जैसे कहेंगे वैसा। यानी मुझे एक ग्लास पकड़ना है तो मेरे हाथ को मेरा ब्रेन कहेगा ना कि इसको पकड़ो, तो हाथ वैसा ही करता है क्या, नहीं बताओ, है ना। तो हाथ का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपनापन कुछ नहीं है। हाथ तो मेरे कहने से जैसा करता हूं, जैसा कहता हूं वैसा करता है। वैसे ही मैं खुद पूरे का पूरा जो भी है मेरे गुरु जी कहते हैं वैसा करता हूं। यानी मेरा अपनापन कुछ नहीं है। आप समझे, इसी को कहते हैं दृढ़ प्रीति, जी प्रभु जी। है ना। और वो दृढ़ प्रीति ही आत्मदर्शन है। यानी मेरा अपनापन कुछ बचा ही नहीं ना, अहंकार ईगो सारा कुछ खत्म, तो बचेगा क्या, सत्पुरुष ही बचेगा। और सत्पुरुष कौन है, प्रगट भगवान है, अक्षर ब्रह्म है। तो ब्राह्मी स्थिति आत्मदर्शन और परमात्मा दर्शन का भी वही साधन है, दोनों एक ही हो गया ना। जी प्रभु जी। तो इस तरह से जी प्रभु, प्रणाम प्रभु जी। ये बिना प्रैक्टिकल का संभव नहीं है। खाली इसको रटे रहोगे ना, कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिकल मैदान में उतरना पड़ता है, इसके लिए सर हथेली पर लेकर मैदान में उतरना पड़ता है ना। जी प्रभु, यही बात कि हाँ जब आप उतरते हो मैदान में तो तब पता चलता है कि आपकी सच में प्रीति है या नहीं है। सब मन में सोच हाँ लिया कि मेरी प्रीति है तो फिर हाँ। कुछ जगह पे ही ठहरे रहोगे। ये वैसा ही है। तो है ना, चार दीवार के भीतर की बात नहीं है। मन में बैठ के सोच के कोई आत्मज्ञान नहीं होता है ना। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ता है। मतलब प्रभु जी मैं आपको बताता हूँ सच में कि अभी एक हफ्ते से क्या हुआ। तो मतलब आप तो है साथ में तो बहुत निश्चिंत है, पर फिर भी एक कीड़ा अंदर रहता है प्रभु जी। तो फिर बहुत सोच लिया कि अब होश में आना है, कुछ भी करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, ये मतलब बहुत, तो इससे मतलब मैं लड़ा और बहुत पीटा भी। हम्म। ये तो मतलब बहुत ऐसी परेशानी भी आई, बहुत पीटा भी। पर उसके बाद है ना, मतलब एक बात, मतलब ऐसी चीजें आई कि हर बार मैं उसे पार नहीं कर पाता था। पर जैसे मैं आपको सोचता था और ऐसा बोलता था कि मतलब मैं अगर ऐसा करूंगा तो श्री जी महाराज को पसंद आएगा या नहीं आएगा। और दूसरी बात ये थी प्रभु जी की फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि जैसे ही मेरा कोई लालच आ जाता था ना पहले प्रभु जी, तो मैं क्या करता था, तो लालच को अगर फर्स्ट प्रायोरिटी है ना तो उसके पकड़ने से ना वो बाकी का जो होश है वो ढीला पड़ जाता था। फिर जैसे कि कुछ मुझे अच्छा खाना है या मुझे घर में कुछ दादी माँ ने कुछ बोला तो मैं उस पे गुस्सा कर दिया। पर जैसे ही मैंने सोचा कि अब फर्स्ट प्रायोरिटी श्री जी महाराज, मतलब आप जो नियम बताते हैं कि उनको कैसा लगेगा, तो फिर इसको पकड़ पकड़ के मैं हफ्ता भर चला। तो उसके मतलब पीटा, बहुत पीटा और दर्द भी हुआ कुछ। जहां पर काम पे जाता था वहां पे भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि वो बहुत भयंकर थी। तो फिर भी, पर उसके बाद जो एक क्लैरिटी आती है, एक चढ़ाव होता है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि अभी हुआ ऐसे है कि एक मन में एक क्लैरिटी आ गई और गलत चिंतन नहीं होता। मतलब जैसी कुछ नीचे वाली या कमजोरी वाली बात आती है ना बलहीन, तो मैं थोड़ा सा उसे टैकल कर सकता हूँ। मतलब ऐसा तो मुझ में एक आ गया। तो मतलब ये आपकी ही कृपा से है कि वहां तक हाँ पहुंच जी, पाया मैं। जी प्रभु जी। तो अच्छी बात है। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी एक प्रश्न और था। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी मतलब एक संत ने जैसे कहा है, पहले शीश कटाए हरी मिले तो भी सस्ता जान, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप अपना सर्वस्व, शीश ही सर्वस्व है ना। शरीर में सबसे महत्व का क्या है, सर है। सर कट गया तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा ना, मतलब जान चली गई। यानी सबसे महत्व की जान है आपकी, है ना। यानी सर्वस्व, यानी आपका नौकरी धंधा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, है ना, घर परिवार कुटुंब, सभी रिश्ते नाते, शरीर मन बुद्धि इंद्रिया, अपना ज्ञान मेमोरी सब कुछ, और अपना प्राण तक। यानी मैंने जो ये सब कहा ना, वो सारा का सारा अगर आप दे दो ना, और उसके बदले में अगर गुरु मिल जाते हैं ना, सच्चे गुरु, तो समझना सस्ते में निपट गए, सस्ते में पा लिया एकदम। क्योंकि सच्चे गुरु इतने मुश्किल होता है, कहने का मतलब ये है ना। यानी आप सब कुछ न्योछावर कर दोगे, सब कुछ, तब भी नहीं मिलते, वैसे हमें सहज में मिल गए, तो सच्चे गुरु की बात हो रही है।
उसके ऊपर अक्षर ब्रह्म गुरु की बात हो रही है और उसके ऊपर प्रगट परब्रह्म की बात हो रही है, और वो इतना सहजता पूर्वक हमें मिल गया, इसलिए हमें कोई वैल्यू नहीं है। तो जो भटक भटक के आए हैं ना, हमारे पास आते हैं, बहुत भटकते हैं, रोते हैं, सर पटकते हैं, तब जाके पता चलता है कि कितनी वैल्यू है उनके जीवन में गुरु की, है ना? तो वैसा है। तो आज के लिए इतना